हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप भी। जैसे कि मैं अच्छा हूं तो आप भी अच्छे होंगे। चलिए मेरा बेटा, आज की क्लास आगे अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था एक क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम 150 क्वेश्चंस किसके दे रहे थे? ऑर्गेनिक के। 150 क्वेश्चंस हम दे रहे थे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के, यानी कि टोटल 300 क्वेश्चंस हम दे रहे थे मेरे बच्चों को केमिस्ट्री साइड से। 300 क्वेश्चंस फॉर ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड 300 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स। टोटल 600 क्वेश्चंस। बॉटनी और जूलॉजी हमने इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि हम सब जानते हैं बॉटनी जूलॉजी में अभी इतने कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। अब उसमें तो जितनी भी तैयारी आपने की है, जितने भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, उनको रिवाइज कीजिए, वही एक पैटर्न है। मेन प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री में आती, साल भर की तैयारी के बाद भी बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। बार बार उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशियंट है या नहीं, या फिर मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। और पता लगा एक सवाल सही किया, दूसरा गलत हो गया, दूसरा सही हुआ, तीसरा गलत हो गया। यानी कि कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम ये क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। 600 क्वेश्चन इक्वल्स टू नीट 2026। ये बात मैं हर क्लास की शुरू में पहले ही बताता हूं ताकि आपको ये पता लगे कि हम चला क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे। अब आगे मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन सीरीज हमने चालू की थी उसमें 150 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के देने थे। उनमें से 96 क्वेश्चंस तो मैं दे चुका हूं अब तक की क्लास में। आज फिर 6 क्वेश्चन, इन एवरी क्लास हम 6 क्वेश्चंस दे रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 97 से 102 तक आएंगे। 150 क्वेश्चंस काफी करीब होने जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, हम खत्म करने वाले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 97 से लेके 102 तक के सवाल आज करेंगे। क्वेश्चन देखिए, उनके ऑप्शन देखिए, और फिर आंसर को कैसे सेलेक्ट करना है वो देखिए। देखो, क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं होता। क्वेश्चंस तो जैसे बनते हैं वैसे बनते हैं, जैसे पहले बनते थे आज से 10 साल पहले, वैसे आज भी बनते हैं। चेंजेस आया ऑप्शंस में। पहले और आज में क्या डिफरेंस है मालूम? पहले 4 ऑप्शन जो आते थे उनमें एक आंसर अलग से नजर आता था, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी आंसर तक पहुंचने में। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो उस आंसर तक पहुंच जाता था। लेकिन आज क्या कर दिया है, अब क्या कर दिया है कि जो 4 ऑप्शन आते हैं वो इतने सिमिलर लगाते हैं कि उन 4 में से 3 ऑप्शन तो ऐसे लगते हैं कि यार ये तीनों सही है। कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे क्लोज बनाएंगे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये वाला ऑप्शन टिक करूं या ये वाला टिक करूं। यानी कि उन 4 में से अपना आंसर चुनना आसान नहीं रहा है। ये चेंजेस आ गया है पहले और आज में। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के साथ किस तरह से उसके ऑप्शन बनाए जा रहे हैं, किस तरह के ऑप्शन उसके बन सकते हैं। देखिए, आज की क्लास में से एक सवाल नीट के पेपर में आने के काफी हद तक चांस मुझे लगते हैं। देखो बेटा, इसको गलत ना समझे, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, यकीन नहीं है तो इग्नोर कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। चलो शुरू करते हैं आगे की बात। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सुनिए, 97 कहता है कि C2H5MgBr दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद इथाइल फॉर्मेट। आप गौर से देखिए, ये है इथाइल फॉर्मेट। अब कई बार इसका फॉर्मूला दे देते हैं और कई बार नाम देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें, आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। इसे अगर IUPAC में कहेगा वो, तो वो कहेगा इथाइल मेथेनोएट। कई बार क्या होता है, हम इनमें
कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो कंपाउंड, ये जो नाम दिया है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम इसका फॉर्मूला ही नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन इनिशिएट कैसे करोगे। इसलिए मैंने तो यहां आपको फॉर्मूला बना के दिया, लेकिन वो देंगे कि नहीं कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब अगली चीज, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMGX के नाम से जाना जाता है। अब डियर स्टूडेंट, यहां R की जगह वो चाहे जो दे सकता है, R की जगह कुछ भी दे सकता है। R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप दिया जा सकता है, R की जगह कोई भी एराइल ग्रुप दिया जा सकता है। एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग वाला ग्रुप। R की जगह आप ये देख लीजिए कोई भी साइक्लो एल्काइल दिया जा सकता है। यहां तक कि R की जगह कोई अनसैचुरेट लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसे कोई ग्रुप भी दिए जा सकते हैं। जैसे R की जगह आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 MgBr। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये सवाल लिखा है, ये आएगा इस बार। अब ये इस तरह से आएगा कि इस तरीके की कोई चेन आएगी, ये मुझे नहीं पता। एस्टर में इथाइल एस्टर इथाइल आएगा, मिथाइल एस्टर का मिथाइल लिखा हुआ आएगा, कि प्रोपाइल एस्टर का प्रोपाइल लगा हुआ आएगा, कि यहाँ फिनाइल लगा आएगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या आएगा, लेकिन इस तरह के का सवाल आने के मुझे बहुत चांस लगते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल ऐसा कोई ईयर नहीं जाता कि चांस ना हो। आपने अगर पेपर ही दिए हैं, तैयारी ही की है अच्छे से साल भर, तो आपने 2025 का क्वेश्चन भी देखा होगा, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन था, 2025 के पेपर में भी था। चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूं अपने बच्चों को अगले सवाल, अगले बात की ओर। सवाल कह रहा है कि इस रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट बताइए। अब सुनना, पूरी रिएक्शन देखना, क्योंकि रिएक्शन में इंटरमीडिएट भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको पूरी रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कई बच्चे मालूम है क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, बात खत्म, चलो जी आगे बढ़ो। इससे आपको रिएक्टेंट का पता लग गया, प्रोडक्ट का पता लग गया। ये तो वो बात हो गई कि ये का ये सवाल आएगा तब तो तुम कर दोगे, और अगर इनमें कोई चेंज कर दिया तो फिर तुम बैठे रहना, फिर कुछ नहीं होगा तुमसे। ये कह रहा है कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वो तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन क्या क्या हुआ वो सुनिए। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे किसी कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से, C डबल बॉन्ड O जैसे कंपाउंड से, लाइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अगर आपको दिख जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको एक MTR दिमाग में रखना है, और वो MTR है पहले जोड़ दो। बाबू सुन रहे हो ना बेटा, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। इट मींस ये कहना चाहता है एट फर्स्ट एडिंग, आफ्टर दैट बाबू सुन रहे हो, हैं बेटा सुन रहा है, आफ्टर दैट ब्रेकिंग, BREAKING ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब तोड़ दो बेटा, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। ये तोड़ दो, ये आखिर किससे तोड़ना है सर? डंडे से तोड़ना है कि पत्थर से तोड़ना है? बेटा ये किसी का सर नहीं है जो डंडा या पत्थर की बात कर रहा है। जब भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना हो, तो आप तोड़ने के लिए अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं एल्कोहलाइसिस, एल्कोहलिक विघटन। मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अगर पानी से तोड़ते हैं किसी मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। अमोनिया से तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनी अपघटन। इनका ही यूज होता है जनरली आपके कोर्स में। मैं यहां जिससे तोड़ने की बात कर रहा हूं वो है पानी। मुझे पानी से तोड़ना है इस मॉलिक्यूल को।
और ध्यान से सुन लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये ना तो H+ फ्रीली दे सकता है, ना OH-, ना ये एसिड की तरह काम करता है, ना बेस की तरह। ये एक वीक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसलिए जब भी पानी को कहीं भी किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो आप, जब भी पानी को कहीं भी किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो या तो पानी में कुछ ड्रॉप एसिड की मिलाइए या फिर पानी में कुछ बूंदे बेस की मिलाइए। अगर आप एसिड की मिलाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप H2O प्लस H+ ले रहे हैं। इसको कई बार पेपर के दौरान लोग डाइल्यूट एसिड बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है ये डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है डाइल्यूट HCl हो, यानी कि पानी मिला हुआ एसिड जब लेते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस में काम आता है। जब भी रिएक्शन में कहीं हाइड्रेशन हो रहा है तब काम आता है। जल योजन कहते हैं जिसको, जल योजन जल अपघटन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस में इस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पानी के साथ बेस मिला लिया, जैसे कि OH- मिला लिया, बेस का मतलब जैसे आपने KOH मिला लिया, NaOH मिला लिया, तो इसका मतलब होता है कि आपने एक्वस बेस लिया है। आप देखो एल्काइल हैलाइड में एक्वस बेस लेते हैं, यदि ये कंडीशन लेते हैं तो SN1 SN2 प्रोसीड करती है। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर से तोड़ना हो, किसी को पानी से तोड़ना हो, तो पानी सूखा सूखा काम में नहीं लेते। पानी में या तो एसिड की कुछ बूंदे मिलाते हैं या फिर पानी में बेस की कुछ बूंदे मिलाते हैं, तब जाके वो मॉलिक्यूल ब्रेक होता है बाय वाटर, और आप उसे हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं। बात समझना, इसका मतलब पानी से हाइड्रोलाइसिस आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं एसिडोलाइसिस, और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, क्षारीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। बाबू समझ में आ रहा है या यूं ही ऊपर से ही निकल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अब अपने पॉइंट पर वापस आता हूं। तो करना क्या चाहते हो? मैं पहले जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि मुझे बताया गया इस MTR में, फिर तोड़ूंगा। किसको जोड़ेगा? इन दोनों को जोड़ूंगा जिनकी रिएक्शन कराई जा रही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप अगर इस टाइप के C+O कंटेनिंग कंपाउंड से कराते हैं तो पहले उनको जोड़ दो, फिर वाटर द्वारा हाइड्रोलाइसिस कर दो, यानी कि तोड़ दो। जोड़ रहा हूं, देखते रहें, हर रिएक्शन ऐसे ही चलेगी। एक सवाल 2026 नीट के पेपर में देख लेना, 3 तारीख को मैं यहीं रहूंगा, घबराया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्लास चलती रहेगी मेरी, कोई दूसरे बैच में मिल लेना मुझसे, और नंबर लिख लो मेरा 9828486496। माय नेम इज संजय जैन, मैं यही हूं, आप घबराए नहीं, नोट कर लो। आप भी यही है, मैं भी हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन एल्कोहल वाला आएगा इस बार, एल्कोहल फॉर्मेशन का इसमें से आएगा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते। भाई साफ इसलिए कर दिया, जगह चाहिए मुझे क्वेश्चन बताना है। देख लेना। जोड़ दो बेटा। कैसे जोड़ते हैं? हमेशा ऐसे जोड़ना, HCOOC2H5, देख रहे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड सर। केमिस्ट्री में 300 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता आ जाएगा ना? 100% बेटा दानिश, 100%। आप मस्त रह के पढ़ो, बस चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। बस मैंने जो 300 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बताए हैं और फिजिक्स में जो 300 क्वेश्चन यहां बताए जा रहे हैं, उन्हें भी कर लेना, मैं ये कह रहा हूं। डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो मेरे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे जोड़ना है, देखो मैंने इसको आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करते O पे लग गया पॉजिटिव पार्ट। RMgx का MgX वाला हिस्सा हमेशा प्लस होता है और ये हमेशा माइनस, यानी R हमेशा माइनस होता है, MgX हमेशा प्लस होता है, यानी कि इससे आपको R तो माइनस में मिलेगा,
MgX प्लस में मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये दोनों की दोनों स्पीशीज मिलती है जब ये टूटता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट में, मात्र 10 मिनट लगेंगे, समझ लेना उसको पीछे वीडियो में जहां मैंने जीओसी पढ़ाई थी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का सवाल आ रहा है इस बार, मुझसे मत कहना फिर, पहले ही बता देता हूं। ये हो गया, ओ पे लग गया MgX क्योंकि ओ निगेटिव हो रहा है, और सी पे लग गया आपका R, जो भी आपने लिया है। मैंने यहां R के तौर पे इथाइल लिया है। अगर यहाँ मिथाइल होता तो मैं मिथाइल लगा देता, अगर यहाँ फिनाइल होता तो मैं फिनाइल लगा देता, अगर ये होता तो मैं ये लगा देता, जो होता मैं वो लगा देता। RMgX का R यहां लगेगा, MgX यहां लगेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। भाई साहब फैशन चल रहा है इंटरमीडिएट पूछने का, पहले ही बता देता हूं, इंटरमीडिएट पूछने का फैशन चल रहा है नीट के पेपर में इस टाइम। सुन लेना, आजकल वो पेपर में प्रोडक्ट से ज्यादा इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं, तो थोड़ा संभल के है ना बेटा, इसलिए रिएक्शन को पूरा पढ़ें, क्योंकि उनको पता लग गया एनटीए को, ये भारत का बच्चा है, ये बेटा ऊपर ऊपर से रट के आता है और डॉक्टर बन जाता है। अब इनको अंदर से 2 क्वेश्चन और करके दिखा बेटा, सोच समझ के काम करना, एक एक रिएक्शन को ढंग से समझो। इंटरमीडिएट पूछ ले तो ये आएगा इंटरमीडिएट। अब इसका करा रहा हूं मैं हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, जैसा कि मुझसे इसने कहा था। अब काम की बात मेरा बाबू, काम की बात। ये बॉन्ड टूटेगा और MgX के बीच का, देखो ये टूटेगा, ये तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। जैसे ये टूटेगा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा देख रहे हो, ये तो जुड़ जाएगा OH माइनस, ये OH माइनस और ये MgX प्लस। इनको तो निकालो जी बाहर, निकालो भाई, निकालो इनको बाहर। MgXOH, एक सवाल आ रहा है नीट में, कई बार बोल चुका हूं इस बात को। MgXOH निकल गया, अब इस H को इस O पे जोड़ दो। कौन सी? ये बस यही ध्यान रखना, ये मत जोड़ देना है, यही समझा रहा हूं मैं। ये वाली H यहां नहीं जुड़ेगी, ये वाली इसकी मैकेनिज्म है पूरी, लेकिन अब ध्यान मत दो उस पर, अभी तो काम की चीज सीखो। ये जो H है, अब अगर ये H प्लस की जगह D प्लस होता तो बाई गॉड यहां OD मिल रही होती आज तुम्हें। ये H है, ये भी H है, इसलिए OH लग रहा है, लेकिन सत्य ये है कि ये जो H है, ये वाली जो H है, ये देख रहे हो, ये वाली एसिड की जो H है वो इस O पे आएगी, यहां जुड़ेगी। जोड़ रहा हूं मैं, HCO, सॉरी, वैसे ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, क्या है, C2H5O, C2H5, ओ माई गॉड, ये का कर दियो, क्या हो गया अजी, का दियो, या क्या हो, क्या गया, एक कार्बन पर 2 रिएक्टिव चीजें नहीं आ सकती। OC2H5 और OH एक कार्बन पे लगाओगे, लड़ेंगे भाई गॉड, लट चल जाएंगे इनमें, मर कट के काट मरेंगे एक दूसरे को, तो क्या करूं, निकाल दो इनको, निकाल दो। ये निकाल दिया, कौन निकलेगा बाहर, C2H5OH। ओ माय गॉड, ये भी इंटरमीडिएट है, इसका समझ में आ रहा है। जैसे ये निकलेगा, अब आपको मिलेगा HCOC2H5, बाई गॉड ये तो एक एल्डिहाइड है। आप चाहते तो यहां से यहां डायरेक्ट भी आ सकते थे, ये डायरेक्ट आ रहा हूं, पूरा सीखिए, पूरा सीखिए। इधर से पहले मैं यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ये भी एक तरीका है, और इधर से मैं डायरेक्ट वहां जा सकता हूं, बिकॉज यहां भी इस कार्बन पर 2 रिएक्टिव चीजें हैं, यहीं की यहीं निपट जाएंगे ये MgXOC2H5, यहीं की यहीं कट मरेंगे, लड़ मरेंगे, कट मरेंगे, और ये MgXOC2H5 निकल जाएगा। देखो MgXOC2H5 आपको हाइड्रोलाइसिस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हो। MgXOC2H5 निकलते ये CHO बन जाएगा, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन बट किंतु परंतु
तुम्हें क्या लग रहा है, मालूम है तुम्हारे सिलेक्शन क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि तुम क्वेश्चन देखते हो, आंसर देखते हो और बात खत्म कर देते हो, रट के निकल लेते हो। बेटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्या? नीट का पेपर है, वो कोई 8वीं 9वीं का पेपर नहीं है। वो क्या क्या कर सकता है, घुमा सकता है। देखिए अब आप यहां से कहां पहुंचे हैं, यहां। अब ये तो बन गया एल्डिहाइड। अब समस्या ये आ रही है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ओ माय गॉड, ऑप्शन देखो, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब देखना क्वेश्चन के हिसाब से तो आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से सोचना है। अपनी साइकोलॉजी ऑप्शन के हिसाब से बदल डालो। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है CH3 CH2OH। दूसरा ऑप्शन है CH3 CH। देख रहे हैं? देख लो बेटा, देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो ऑप्शन लिख रहा हूं देख लो आप उसको। CH3 CHOH C2H5। ठीक है, देख लो बेटा, C2H5। ये थोड़ा सा, ये लो सही लिख देता हूं, जगह कम रह गई बाय गॉड, है ना। C2H5। और तीसरा ऑप्शन देखना, देख रहे हैं ना, C, यहां लिख देता हूं C2H5 C2H5HOH, C2H5CH C2H5OH। और चौथा ऑप्शन यहां लिख रहा हूं मैं, चौथा, ये चौथा देखिए। जल्दी हो तो आराम से क्लोज कर दीजिए और जाइए, और वास्तव में पेपर करना है तो ढंग से देखिए। चौथा ऑप्शन CH3CHOHCH। अब मालूम है क्या पंगा हो गया? ऑप्शन में वो है ही नहीं जो तुमने बनाया। क्या बनाया तुमने? तुमने बनाया एक एल्डिहाइड जिसे कहते हैं प्रोपेन एल्डिहाइड, और ऑप्शन में एल्डिहाइड का नामो निशान नहीं है भाई गॉड, नामो निशान ही नहीं है। फंस गए ना आप? तुम तो राजी हो रहे थे ना, राजी हो रहे थे ना कि मेरा सवाल हो गया, मेरा सवाल हो गया। अब समझना इस चीज को, समझना इसको। अब आपने एल्डिहाइड बनाया, ऑप्शन में कहीं एल्डिहाइड है ही नहीं। वो क्या चाहता है मालूम? वो ये कहना चाहता है कि ये रिएक्शन तब तक मत रोकना जब तक मेरा माल ना बन जाए। आपसे वो कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप भर भर के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना 1 मोल ना 2 मोल ना कुछ। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसे एक्सेस में यूज कर सकते हैं। तो सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इसे एक्सेस में यूज करना है? क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो ऑप्शन में नहीं है। घबराओ मत, अभी मैं पूरा समझाऊंगा इस सवाल। अब तो क्या करूं फिर? अब आपको ये रिएक्शन फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस सवाल को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दोबारा करो। कैसे? इस पे दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, फिर से वापस वही काम, फिर से वही काम, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। ओ माय गॉड, आपको कैसे पता लगा कि मुझे दोबारा लेना पड़ेगा? क्योंकि मेरा आंसर जो है वो अल्कोहल है, और जो प्रोडक्ट यहां बन रहा है वो उसमें कहीं है ही नहीं। और मैंने एक रूल बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी किसी कार्बोनाइल ग्रुप या C डबल बॉन्ड O के साथ आप देखें तो आप पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं फिर से वही कर रहा हूं, C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं जैसे मैंने यहां किया था। ये जोड़ दिया C2H5COH। अब देखो ये बॉन्ड तोड़ दिया, O पे तो लग गया MgX,
और C पे लग गया C2H5, इसको वापस जोड़ दिया वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने, और फिर से इसको तोड़ दो, ये फिर से हाइड्रोलाइज कर दिया H3O प्लस। जैसे हाइड्रोलाइज किया तो MgX तो चला जाएगा OH के साथ, और एसिड की H इस पे लग जाएगी, तो मुझे मिलेगा C2H5CHOH, C2H5, और ये लग गया H। दिस इज पेंटेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑल। आपका आंसर होगा तीसरा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वापस देखिए। अब ऑप्शन बदलूंगा, जो मैं कह रहा हूं वो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब समस्या ये आ रही है कि सर इसका आंसर आ गया, ये हाँ आ गया। अब समस्या ये आ रही है कि अगर इस सवाल के ऑप्शन ये नहीं होते तो क्या करता। अब वापस ऑप्शन देखो, आप वापस ऑप्शन देखो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, आ जाओ। ये तीसरा ऑप्शन ना हो और ऑप्शन कुछ और हो। पहला सुनिए, पहला ऑप्शन CH3CH2OH, दूसरा ऑप्शन जगह नहीं है भैया, CH3CHOHC2H5। देखते रहना बाबू, बाबू देखते रहना, देखते रहना मेरा बेटा, ये थोड़ा इसको तरकाते हैं। व्यवस्था बहुत है मेरे पास। तीसरा ऑप्शन देख रहे हो विनोद, तीसरा ऑप्शन C2H5CHO, चौथा ऑप्शन CH3। अब देखिए सवाल वही है, ऑप्शन बदल गए, आंसर बदल गए। अभी जो कह रहा था मैं कि एक्सेस में मान के रिएक्शन को एल्कोहल तक ले जाइए, वो तब सही था जब ऑप्शन में एल्कोहल था। अब ऑप्शन में एल्कोहल है ही नहीं, वो एल्कोहल नहीं है जो इस रिएक्शन में बनता है। इस रिएक्शन में तो ये वाला एल्कोहल बनता है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। इनके जो 4 ऑप्शन है इसमें तो वो एल्कोहल ही नहीं है। अब क्या करूं, किसी भी गलत एल्कोहल को टिक कर दूं या इसे टिक कर दूं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अब ये टिक होगा, ये आपका आंसर। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन देखिए, इसमें आंसर आया ये, इसमें आंसर आया ये। अब इसमें देखना, अगर ऑप्शन ऐसे हो तो क्या करें। पहला ऑप्शन C2H5CHO, दूसरा ऑप्शन C2H5CHOHC2H5, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन CH3COOC2H5। सवाल कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट बताइए। उसने हमसे बिल्कुल नहीं बोला कि इसमें मेजर बताइए। मुझे क्या पता कौन सा बताना भैया, मेरे यहाँ तो ये भी बन रहा है वो बन रहा है, तुझे कौन सा चाहिए, ये ले। अब अगले ऑप्शन इधर दे दूं बेटा, बाबू इधर दे दूं, इधर दे दूं ऑप्शन। वापस देखो, यहां दे देता हूं अगले ऑप्शन। पहला ऑप्शन C2H5CHOHC2H5, दूसरा ऑप्शन C2H5CHO, तीसरा ऑप्शन CH3CHO, चौथा ऑप्शन CH3COOC2H5। ऑप्शन बदल गए, अब ऑप्शन बदल गए बेटा, अब की बार ऑप्शन बदल गए मेरा बेटा। अब क्या करोगे? अब 4 ऑप्शन ये हैं,
अब इसमें ये भी दे रखा है इसने एल्कोहल, यानी कि जो तुम्हारा यहां बना था वो भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, और भाई साहब ये बोल ही नहीं रहे कि कौन सा बताना है। इधर भी कुछ नहीं बोला, इधर भी कुछ नहीं बोला, अब करें क्या? अब आपका आंसर आएगा ये, क्योंकि अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में मान के काम करना है। ध्यान से सुनिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अब एक्सेस में मान के काम करना है। क्यों? क्योंकि जब मेरे सामने रिएक्शन आई थी वहां कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कंपाउंड कितना मोल लेना है, और जब कोई मोल नहीं लिखे होते हैं तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा? एक्सेस मान के चलूंगा, और इसकी रिएक्शन तब तक कराऊंगा मेरा बच्चा जब तक ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। मैं यहां ले गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप नहीं समझ रहे ना? वापस देखिए। अब आगे, अगर सर एक बात बताइए आप, गुल जी एक बात बता दो आप, अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए तो आपने कहा एल्कोहल, ऐसे आ जाए तो फिर इसमें एल्डिहाइड, ये दोनों ही आ जाए तो बोथ, और ये दोनों आ जाए तो इनमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप? इनमें ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एल्कोहल को, जो मैंने नीचे लगा दिया बाय मिस्टेक, यहां एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहां आपको अब एक्सेस मान के काम करना है। इसमें ये आंसर बनेगा। और अब मेरा लास्ट ऑप्शन देखेंगे ना आप, भाग आ जाएंगे आप। अभी काम खत्म नहीं हुआ इस सवाल का, ये सवाल अभी खत्म ही नहीं हुआ, यही तो समझा रहा हूं। ये सवाल समझ लो आप, ये आ रहा है इस बार, क्या करें अब पता नहीं, ये वाले 4 ऑप्शन देगा कि ये वाले ऑप्शन देगा कि ये देगा कि ये देगा, या फिर ये देगा। अब इसे देख के तो तुम्हारे झाग आ जाएंगे। अब इसके ऑप्शन देख रहे हैं आप? पहला ऑप्शन CH3CHO, दूसरा ऑप्शन HCOOCH3, HCOOCH3, है ना? तीसरा ऑप्शन, ओ माय गॉड, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन CH3COCH3, और चौथा ऑप्शन देखिए आप चौथा ऑप्शन देखिए C2H6। आपको पता है इसका आंसर क्या है? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के, अपनी ईमानदारी अपने साथ, जो भी बच्चा इस वीडियो को लाइव में देख रहा है या घर पे बाद में देख रहा है, ईमानदारी से मेरे आंसर बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, उससे पहले ही इस वीडियो को पोज करके खुद से आंसर बताए इसका। वैसे अब मैं मेरा बता देता हूं, दिस इज द आंसर। आगे ना झाग। अब मालूम है ये कैसे आया? अब उसको देखिए आपने मालूम है क्या किया? लास्ट आप कहां तक पहुंचे थे? यहां तक, यही मिला था ना आपको। और जैसा कि हमने कहा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, अब या तो आपका आंसर ये आना चाहिए था, मैंने देखा कहीं भी ये है ही नहीं, कोई बात नहीं, या फिर आपका आंसर ये आना चाहिए था, मैंने देखा इसमें तो ये भी कहीं नहीं। अब फंस गए आप। अब मालूम है उसने क्या कर दिया? उसने इस रिएजेंट, ये जो बना ना लास्ट में प्रोडक्ट C2H5CHOH C2H5, इसकी रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दी। शायद आपको पता नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R एल्कोहल की रिएक्टिव H के साथ, H प्लस है ये, H रिएक्टिव होती है एल्कोहल में, इस रिएक्टिव H के साथ जुड़कर C2H6 यानी कि एल्केन एथेन बना लेता है, और साइड में निकल जाता है MgX, और ये जो भी बचा है OCH इथाइल
इथाइल जाके खत्म होती है और ये आपका सबसे अंत में बनने वाला लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हो। समझ गए? अब दूसरी बात सुनिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सुन लेना, 2 मिनट और लूंगा बस आपके। अगला सवाल इसी का, आपसे पूछेगा कि मुझे इस रिएक्शन में एल्डिहाइड तक बनाना है, ये बनाना है मुझे, एल्डिहाइड बनाना है, बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एस्टर, फॉर्मिक एस्टर का कितना रेशियो लेना है, ये रेशियो पूछ सकता है। अगर आपसे कहे कि मुझे एल्डिहाइड तक रोकना है या कीटोन तक रोकना है, तो फिर मुझे एस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1:1 लेना होगा। और आपसे कहे कि नहीं भाई साहब मुझे तो एल्कोहल बनाना है, अब बताइए, तो कहना 2:1, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जस्ट इससे डबल लेना पड़ेगा। और आपसे कहा जाए कि नहीं मुझे एल्केन बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी ज्यादा लेना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब जाके सवाल खत्म हुआ है। आगे आपकी मर्जी है भैया, आपका मन हो तो इस सवाल को करो, नहीं हो तो बाय गॉड मत करो। एक सवाल इस क्लास से आ रहा है, ये मेरा अब हुआ है क्वेश्चन नंबर 97। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताना ईमानदारी से, 97 क्वेश्चन को मैं कैसे खत्म कर सकता था? जैसे ये रिएक्शन दिखी, इसका प्रोडक्ट लिखता, बात खत्म करके अगले सवाल पे चला जाता, मुझे बोलना भी कम पड़ता, मेरा टाइम भी कम खर्च होता, मेरी एनर्जी भी ज्यादा नहीं लगती, मेरा वीडियो भी बन जाता, लेकिन मेरा नाम नहीं बनता, तुम्हारा काम नहीं बनता। मुझे तुम्हारा काम भी बनाना है, अपना नाम भी बनाना है। तो थोड़ा ध्यान से, एक भी सवाल मिस मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सवाल को मिस कर दें और वो सवाल पेपर में दिख जाए। आइए अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं आपको। Which of the following reagent is useful for distinguishing between alcohol and phenol? कौन सा ऐसा है जो एल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विशन कर देता है? ये रहा अल्कोहल, ये रहा फिनॉल, दोनों की बात कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि क्या Na से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? डिस्टिंग्विशन का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है ये बताइए मुझे आप। यहाँ रिएजेंट लिख रहा हूं मैं, यहाँ एल्कोहल लिख रहा हूं, फिनॉल। डिस्टिंग्विशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज है इन चारों में, Na, NaNH2, NaOH एंड RMGX, इनमें ऐसी कौन सी चीज है जिनसे केवल एक रिएक्शन कर पाए और दूसरा ना कर पाए? तो हो गया डिस्टिंग्विश। इन चारों में ऐसा कौन है जिससे एल्कोहल रिएक्शन कर ले तो फिनॉल नहीं कर पाए, फिनॉल कर ले तो एल्कोहल नहीं कर पाए? ऐसी कोई एक चीज है जो इन चार ऑप्शन में दी है उसने। आओ बाबू आओ चेक करते हैं। ये है एल्कोहल, मेरी मर्जी से मैंने एक एल्कोहल ले लिया, मैंने इसके साथ इसकी Na से रिएक्शन कराई, बाय गॉड रोना आ गया। रोना बन गया, रोना का मतलब सोडियम एल्कोक्साइड। मैंने जब फिनॉल की रिएक्शन Na से कराई, पोना आ गया। क्या कहना चाहते हो? मतलब ये भी हो गई, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बात खत्म। नो डिस्टिंग्विशन। मैंने अगला रिएजेंट देखा, यहां मैंने NaNH2 रखा, सेम यहां बन गया, और यहां मैंने NaNH2 रखा तो सेम यहां बन गया, यानी कि ये रिएक्शन भी दोनों ने कर डाली। मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब मैंने एल्कोहल की रिएक्शन कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R इसकी H से जुड़ के, यानी एल्कोहल की H से जुड़ के एल्केन बन गया। तो वैसे कि वैसे यहां भी हुआ, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब फिनॉल की रिएक्शन कराई तो इसके पास भी एक्टिव H है, इस H से जुड़ के भी यहां एल्केन बन गया, रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड कर गई। भाई साहब आंसर दिख गया है मुझे। गुरुजी ने
3 को सोल्व कर दिया, 1 को छोड़ दिया। इसका मतलब यही आंसर है। लेकिन बेटा इसे तुक्का नहीं देना है ना, राजी नहीं होना है। देखो समझो इसको समझे इसको। अब इसको समझते हैं हम, अब इसको समझते हैं, समझे। जब मैंने NaOH से रिएक्शन कराई एल्कोहल की, तो रिएक्शन हुई, यहां RONA बना, H2O बना, और पता लगा ये रिएक्शन ही नहीं हुई। डियर स्टूडेंट, H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होती है। मिथाइल एल्कोहल को छोड़ दीजिए, या कुछ एल्कोहल को छोड़ दीजिए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मिथाइल एल्कोहल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं NaOH की जब ROH से रिएक्शन कराई तो H2O निकला, और एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में ROH से ज्यादा एसिडिक H2O होता है। कोई भी वीक एसिड अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्शन में रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता। एक कमजोर आदमी एक ताकतवर आदमी को सीट से उठा सकता है क्या? नहीं। एल्कोहल में दम नहीं जो इस रिएक्शन से पानी बाहर निकाल दे, क्योंकि एल्कोहल वीक है उस पानी से। तो क्या सर इनमें जितनी भी ऊपर रिएक्शन हो रही है इसमें हो गई, इनमें क्या ये स्ट्रॉन्ग था? सही पकड़े हैं बाय गॉड। एल्कोहल H2 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये पॉसिबल हो। जब मैं इधर आया, मैंने फिनॉल से जब ये रिएक्शन कराई, तो फिनॉल से ये रिएक्शन जब हुई तो यहां सोडियम फिनॉक्साइड बना, H2O निकला। डियर स्टूडेंट, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इस H2O से ज्यादा होती है। फिनॉल H2O से ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई। फिनॉल H2O को रिप्लेस कर सकता है। यानी इन 4 में से ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसकी रिएक्शन एल्कोहल से नहीं होती, फिनॉल से हो जाती है। आओ मेरा बच्चा, अगला सवाल। अब छोटे छोटे सवाल फटाफट हो जाएंगे। ROH के NH3 से रिएक्शन करा, आपने खूब पढ़ी होगी। रिएक्शन में H2 निकलता जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। मैंने कहा ना, जब कुछ ना लिखा हो तो उसे एक्सेस मानते हैं, हम एक्सेस मान रहे हैं। सवाल में नहीं लिखेगा वो एक्सेस, अधिकता मान रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं लिखता तो अधिकता मान के गेम कर देते हैं। दोबारा ROH से रिएक्शन हो गई, एक और R जुड़ गया। दोबारा ROH से रिएक्शन हो गई, एक और R जुड़ गया। ये तीनों R जुड़ गए और रिएक्शन रुक गई। 3 डिग्री एमीन बन के बात खत्म हो गई। आपका जवाब होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर। तो सवाल को देख लेना, ये ज्यादा बनेगा। तीनों चीजें बनेंगे, लेकिन इनमें भी ये सबसे ज्यादा बनता है। जो सबसे लास्ट में बनता है वो मेजर होता है। वैसे आंसर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर ही आप टिक करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, यही खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा इसमें दम नहीं है। इतना हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा कि ROH का एक और मॉलिक्यूल इस लोन पेयर पे अब अटैच नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता। ये रिएक्शन एल्कोहल का अमोनोलाइसिस कहलाती है। दूसरी एक और चीज, अगर मान लीजिए ROH की बजाय NH3 को वो कहे कि हमने रिएक्शन में ROH कम लिया है और अमोनिया ज्यादा ली है, तो बताइए क्या बनेगा? तो फिर RNH2 यानी 1 डिग्री अमाइन को मेजर मान के खेल को खत्म कर डालो बाय गॉड। 1 डिग्री अमाइन ज्यादा बनेगा। क्या हुआ है? मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं आ रहा। अगर एल्कोहल एक्सेस में है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों बनेंगी। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो केवल 1 डिग्री अमीन बनेगा और रिएक्शन रुक जाएगी। यानी कि 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बनेगी, कम बनेगी, बहुत कम बनेगी। अगला, ये आगे की रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस शो कर रही है, इस रिएक्शन को हॉफमान ने दिया था, इसलिए नाम भी ध्यान रखें, इसे हॉफमान रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड NH3 से रिएक्शन करता है तो RNH2 बनता है,
HCl बाहर निकल जाता है। आपने जो भी X लिया, सपोज दैट R की जगह X की जगह आपने Cl ले लिया, X की जगह Br ले लिया, जो तुम्हारा मन करे वो मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिएक्शन आगे बढ़ती है, ये बन गया, देखो पहले तो ये बन गया, दोबारा फिर से रिएक्शन हो गई RCl से, तो ये बन गया, फिर HCl निकल गया, फिर रिएक्शन हो गई RCl से, तो 3 डिग्री बन गया, देखते जाना, ये निकल गया, फिर रिएक्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रिएक्शन कहां पहुंच गई है, देखिए बाय गॉड, 3 डिग्री बनने के बाद भी रिएक्शन रुकी नहीं है। एन आर 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 लोन पेयर भी काम में आ गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब वहां 4 ऑप्शन आएंगे, अभी झाग तो आएंगे बेटा, पानी की बोतल साथ रखा करो, मेरी क्लास में रहो, जब झाग आएंगे वहां ऑप्शन आएंगे आपके। पहला ऑप्शन आ गया 1 डिग्री अमाइन, दूसरा आ गया 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री अमाइन, ये लो ऐसे लिख लो। तीसरा आ गया मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन प्लस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मेरा बच्चा तीनों ही गलत हैं। तो ये तो बोल रहा था झाग आएंगे, देखो अभी यार, ये भी गलत है आंसर। सर यही तो बने, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, फिर का दिक्कत का है आपको, है? हर सवाल को ऐसे कर देते हैं आप गुरुजी। अब तो तीसरा आंसर सही है ना, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, फिर क्या दिक्कत क्या है, सही तो है आंसर। नहीं, आंसर सही नहीं, आंसर चौथा सही, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओ माय गॉड, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आप ही देख लो क्या डिफरेंस है भाई साहब। मैं तो क्या कहूं, आप देख लो, आप देख लो क्या डिफरेंस। ऊपर तीसरे देखो, पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, इनको तो हटाओ, अब तीसरे चौथे में लड़ाई है ना लड़ाई। तीसरा कह रहा है मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। बेटा आपको अमाइन मिलेंगे ही नहीं, आपको अमाइन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जहां ये रिएक्शन चल रही है वहां HCl बन रहा है साथ में, यानी कि जो भी मिलेगा सॉल्ट की फॉर्म में ही मिलेगा। ये दोनों मिलके सॉल्ट बन जाएंगे। ये 1 डिग्री अमाइन का सॉल्ट हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन का सॉल्ट हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन का सॉल्ट हो गया। मेरा बच्चा आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। ये 3 डिग्री अमाइन, अरे यार क्या है, 3 डिग्री अमाइन बनाना था ना इसको। ये 3 डिग्री अमाइन का सॉल्ट हो गया NR3HCl। ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, मतलब इस रिएक्शन में सॉल्ट ही सॉल्ट मिलते हैं, सॉल्ट ही सॉल्ट मिलते हैं, सॉल्ट ही सॉल्ट मिलते हैं, कोई भी अमाइन नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जयवीर, वेरी गुड। हाँ बेटा, हाँ हाँ, सही 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 कह रहा है जयवीर, सही कह रहा है। चलिए अगला सवाल, ये अल्कोहल है, कॉपर की प्रेजेंस ले रखी है, प्रोडक्ट बनाना है। देखो मेरा बेटा, कॉपर वैसे तो डिहाइड्रोजिनेशन करता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो ये एल्डिहाइड बना डालता, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो ये कीटोन बना देता, और क्या करता, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये एल्कीन बनाता है, और डिहाइड्रोजिनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन करता है। आप सब जानते होंगे इस सवाल को, फिर भी मैंने बताया, अच्छा सवाल है, चांस बनते हैं अच्छे खासे। रिएक्शन में क्या करना है, एक कार्बन से OH और बगल वाले कार्बन से H ले लेना,
आखिर ये डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन क्यों कर रहा है? इसका रीजन है कि 3 डिग्री H इसमें मौजूद नहीं है, एब्सेंट है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 और K2Cr2O7 से उसका ऑक्सीडेशन, ध्यान दें जब भी अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कीटोन आपको मिले तो पॉपऑफ रूल लगा देना ऑक्सीडेशन में, अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल क्या कहता है कि इसका एसिड बनेगा, लेकिन ये बॉन्ड इधर वाला टूटेगा कि इधर वाला टूटेगा, ये डिसाइड करेगा भैया पॉपऑफ। पॉपऑफ ने कहा कि CO ग्रुप गोज विद स्मॉल एल्काइल, CO को छोटे वाले के साथ भेजो क्योंकि कीटोन में वैसे ही इंड्रेंस रहता है। तो CO छोटे वाले एल्काइल यानी कि इधर मिथाइल के साथ जाएगा, इथाइल के साथ नहीं, इसलिए बॉन्ड यहां से टूटेगा। और जैसे ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इधर के 2 कार्बन एक एसिड बना लेंगे, इधर के 2 कार्बन एक एसिड बना लेंगे, यानी दोनों मिला के 2 CH3COH बना लेंगे। ये आपकी रिएक्शन हो गई आज की कंप्लीट। ये आज का सवाल। इसी के साथ आज की सवाल समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली हैं क्लास लेते टाइम, एक एक सवाल को अच्छे से कर लेना, कुछ छोड़ना मत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सभी बच्चे इसका स्कैन कर सकते हैं अगर चाहें, इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस से चेक कर सकते हैं। इसको स्कैन करोगे तो आपको पूरी क्लास PDF के फॉर्म में मिल जाएगी। ओके मेरे बच्चों, नमस्कार।